ये देखिए ट्रेन के ऊपर ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और ये ट्रेन चल रही है। तो क्या लग रहा है कि कौन सी कंट्री हो सकती है? आई थिंक साउथ कोरिया। इंडिया। इंडिया? यस इंडिया इतना एडवांस हो गया? डेफिनेटली, उनका रेलवे बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, वो तो काफ़ी देर से आगे जा रहा है काफ़ी। अच्छा, आपको क्या लगता है? साउथ कोरिया। साउथ कोरिया लगता है? Yes. साउथ कोरिया क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस है। ये पता कौन सा मुल्क है? आपको नहीं पता चला ना? नहीं पता। ये सर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है। तो मैंने इंडिया भी कहा, आप माने नहीं। अंकल फाके, क्या यकीन हो रहा है कि इंडिया इतना तरक्की कर सकता है? नहीं, इंडिया नहीं तरक्की कर सकता। ओ, जी जी, वो हाँ, ये देखो। ये क्या कहते हैं, एक ट्रेन की बैकग्राउंड देख के कुछ लग रहा है कि ये इंडिया की। इंडियन लोगो वैसे ऊपर लिखा हुआ भी आ गया। लिखा आ गया, पकड़ा गया मैं यहाँ से। अच्छा यार, मैं हैरान हूँ, हमारे भी ये पीछे अगर कैमरामैन दिखा सके तो अनारकली स्टेशन के पास हूँ, हमारी मेट्रो भी चल रही है, हमारी ये ट्रेन भी चल रही है, जिसे ओरिएंट ट्रेन हम कहते हैं। तो हम लोग तो इतने एडवांस नहीं हुए, इंडिया कैसे इतना एडवांस हो गया? कहाँ पे हो सकती है? क्या हमारे मुल्क में है इस तरह की टेक्नोलॉजी जो सोलर पैनल पर चले? खत्म हो गया हो इंजन बाई चीज़ें तो सोलर पर चले, ऐसा पॉसिबल है? आई थिंक मैंने रिसेंटली पढ़ा था इंडिया। इंडिया में? हाँ, आई थिंक मैंने रिसेंटली पढ़ा है इस बारे में ना। इंडिया में ये उन्होंने अपनी ट्रेनें सोलर पैनल पे शिफ्ट की है। क्या वो इतना डेवलप हो गया इंडिया के सोलर पैनल पे शिफ्ट? यार हकीकत पूछो तो मेरा हिसाब से वो हमसे काफ़ी आगे चले गए। ट्रेन हाँ जी। ये सोलर पे चल रही है भाई, अच्छा ना ऑयल पे चल रही है ना गैस पे चल रही है, ये सोलर पे चल रही है। अच्छा जी, सोलर पे चल सकती है। चल सकती है ना? चल सकती है, चाइना में चल सकती है। चाइना में चल सकती है? चल सकती है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि ये चाइना नहीं है? जी, चाइना नहीं है, हाँ, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो साल है उसमें यहाँ पे भी चलेगी। अच्छा, आने वाले सालों में चलेगी। ये उम्मीद है। ये इस मुल्क के अंदर ये तकरीबन 8 साल पहले चल चुकी है ट्रेन। हमारे पाकिस्तान में? नहीं, ये जो वीडियो दिखा रहा था इस मुल्क में। अच्छा, पता कौन सा मुल्क है? नहीं मुझे नहीं पता, आप आपको बताएं। पता चल रहा है? हाँ, अभी मुझे पता चला। आप ना बताना, इन्हें मैं बताता हूँ। देखिए इंडिया का तकरीबन सिचुएशन जो है पाकिस्तान जैसी है, जिस वजह से इंडिया का ख्याल देर से ही आता है हमेशा। एडवांस ही है, पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा एडवांस में है। शायद आप कभी गए नहीं होंगे इंडिया, या सिर्फ आपने देखा है, हमने जाके देखा हुआ है। आप गए हुए हैं इंडिया? बिल्कुल, मैं आपको अपना पासपोर्ट भी दिखा सकता हूँ इस टाइम। अच्छा, जबरदस्त यार, क्या बात है। कौन सा? वहाँ पे ट्रेन का सिस्टम इतना अच्छा है कि आप यकीन जाने कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बुजुर्गों, क्या हाल है? अच्छा है, ठीक हूँ। नाम आपका? मेरा नाम नूर हसन। क्या करते हो आप? मैं अब कुछ नहीं करता। अच्छा, फ्री हैं? हाँ, फ्री है। अच्छा, मैं ना आपको एक रेलवे सिस्टम दिखाने लगा हूँ। रेलवे सिस्टम चल सोलर पर रहा है, हाँ, सूरज की रोशनी पर चल, सोलर को तो पता होगा ना? हाँ, सोलर का पता है। सोलर पर चल रहा है। और ये देख के बताना कि आपको ये कौन से मुल्क का लगता है? जापान का जापान का लग रहा है। जापान है? हाँ। नहीं सर, जापान नहीं है। चाइना फिर? नहीं, चाइना भी नहीं है। इतना डेवलप, देखो ना, मुझे इंग्लिश तो आती नहीं ना, पढ़नी नज़र कम है ना। इसीलिए तो मैंने इंग्लिश भी दिखाई है ना, आपको पढ़नी नहीं आती। वरना मैंने इंग्लिश छुपा देनी थी। जी, तो ये देखें ज़रा गौर से देखना आपने सिस्टम को। ये देखें, ये रेलवे निज़ाम देखें, किधर का लग रहा है? नहीं यार, पता नहीं चलता, ये नहीं पता चलता। नहीं पता चल रहा। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, हमारे आस पड़ोस के मुल्क है। इंडिया का है? इंडिया क्या इतना तरक्की याफ्ता है? नहीं, फिर नहीं ना? पता नहीं। है इंडिया तरक्की याफ्ता? नहीं। नहीं ना, गुर्बत है वहाँ पे। हाँ, कितनी गुर्बत है? बहुत ज़्यादा गुर्बत है, हमारे जैसी गुर्बत है जैसे यहाँ है। अच्छा, यहाँ पर है। ये क्या लग रहा है, कौन सा मुल्क है भाई? ये फलस्तीन का लगता है मुझे। हैं? फलस्तीन का लगता है। फलस्तीन में भाई जंग चल रही है, वहाँ पर ट्रेन निज़ाम इतना सिस्टम कैसे आया? रुके 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 जी, ये जो चाइना की लग रही है। चाइना लग रही है? हाँ, आप बताएं अंकल, चाइना लग रही है? चाइना ही लग रही है। मैं नहीं सर, ये चाइना नहीं है, हमारा पड़ोसी मुल्क है कोई। हमारा पड़ोसी चाइना ही है। चाइना और भी तरक्की कर गया बहुत ज़्यादा। और चाइना ने तरक्की की है तो सानू भी मेट्रो ट्रेन चला के दी है ना। नहीं सर, ये हमने पैसे दे के खरीदी। पैसे दे के खरीदी, पर उन्होंने मदद तो की है ना साड़ी को। मेट्रो जो चल रही है ये तुर्की से ली है। ट्रेन, मेट्रो, अच्छा, ये ऑरेंज ट्रेन? और ट्रेन, हाँ ऑरेंज ट्रेन? हाँ जी, और ट्रेन चाइना से ली है। ये पता कौन सा मुल्क है? आपको नहीं पता चला ना? नहीं पता। ये सर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है। तो मैंने इंडिया भी कहा, आप माने नहीं। अंकल फाके, क्या यकीन हो रहा है कि इंडिया इतना तरक्की कर सकता है? नहीं, इंडिया नहीं तरक्की कर सकता, नहीं कर जी, आएगा। आप आए जरा, आप आगे। सच्चियां गल्लां लाइव नहीं आंदियां होंदियां, मैंने पता है। नहीं नहीं, आएगा, लाइव आएगा, लाइव आएगा। उर्दू में बात करेंगे, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। एक ना मैं ट्रेन सिस्टम दिखाई, और ट्रेन सिस्टम के ये सारे कहने लगे ये अमेरिका है, ये जापान है, और ये मतलब कि ये तो भाई तो कुछ और ही बात करते, फ़लस्तीन है। आप देख के बताएं ज़रा,
आपको पता तो चल ही गया होना कि किधर का है। ये देखे जरा ये ट्रेन, हाँ जी। ये सोलर पे चल रही है भाई, अच्छा ना ऑयल पे चल रही है ना गैस पे चल रही है, ये सोलर पे चल रही है। अच्छा जी, सोलर पे चल सकती है, चल सकती है ना, चल सकती है, चाइना में चल सकती है, चाइना में चल सकती चल है। सकती है। अच्छा आपको क्या लग रहा है कि ये चाइना नहीं है? जी चाइना नहीं है, हाँ, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। लेकिन इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आने वाले जो साल है उसमें यहाँ पे भी चलेगी। अच्छा आने वाले सालों में चलेगी। ये उम्मीद है। ये इस मुल्क के अंदर ये तकरीबन 8 साल पहले चल चुकी है ट्रेन। हमारे पाकिस्तान में? नहीं, ये जो वीडियो दिखा रहा था इस मुल्क में, अच्छा, पता कौन सा मुल्क है? नहीं मुझे नहीं पता, आप आपको बताएं। पता चल रहा है? हाँ अभी मुझे पता चला। आप ना बताना, इन्हें मैं बताता हूँ। जी बताएं बताएं बताएं। मैं बताऊंगा, अपने हैरान हो जाना, मैं सही बता रहा हूँ आपको। क्यों नहीं बताएं? अच्छा ये हमारा पड़ोसी मुल्क है, गैस कर लो। अच्छा जी, पड़ोसी तो कहीं भी होते हैं यार, इंडिया भी हो सकता है। क्या इंडिया इतना तरक्की याफ्ता है? है? पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया तरक्की पे है। अच्छा, तो क्या इंडिया इतना तरक्की याफ्ता भी हुआ तो उनका ट्रेन निज़ाम तो इतना एडवांस तो होगा नहीं? देखिए वो ट्रेन निज़ाम उनका एडवांस ही है, अच्छा। पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा एडवांस में है। शायद आप कभी गए नहीं होंगे इंडिया, या सिर्फ आपने देखा है, हमने जाके देखा हुआ है। आप गए हुए हैं इंडिया? बिल्कुल, मैं आपको अपना पासपोर्ट भी दिखा सकता हूँ इस टाइम। अच्छा जबरदस्त यार, क्या बात है। कौन सा वहाँ पे ट्रेन का सिस्टम इतना अच्छा है कि आप यकीन जाने कि यहाँ पे फुटपाथ पर वो ठेले लगे हुए हैं, जब ट्रेन आती है तो वो ठेले उठाते हैं और फुटपाथ से ऐसे ट्रेन गुजरती है अच्छा ऐसे। थैंक यू सो मच। एक मिनट रुको यार, एक मिनट अभी रुको यार, अभी एक मिनट रुको, अभी तो मजा आएगा। अभी नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। एक मिनट, हर चीज़ में आपको दिखा सकता हूँ प्रूफ के जी साथ जी 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 कि मैं, जो वीज़ा वूज़ा और मुझे सारा कुछ यकीन है, आपकी जुबान पे यकीन है, ये बेसिकली ट्रेन का निज़ाम इंडिया का है। जी इंडिया का होगा चाहे चाइना का हो, लेकिन पाकिस्तान में जो है वो चाइना वाला निज़ाम चल रहा है। हाँ। और ये बहुत तरक्की पे है। और ये आपने शायद इंडिया मेरी बात ने- सुना मेरी बात, अभी शायद आपने ऑरेंज ट्रेन का सफ़र किया नहीं। मैंने किया तो अगर मैं आपने- यहाँ पर कंपैरिजन वो वाला नहीं कर रहा यार। मैं कह रहा हूँ उन्होंने अपना जो माइंड सेट है वो बिजली से भी निकाल कर वो उन्होंने सोलर सिस्टम पर कर दिया सर, यार। होगा अगर पाकिस्तान में सोलर सस्ता हुआ तो यहाँ पे भी होगा। अच्छा बिल्कुल ऐसे वो आप भाई देखें वो ना, एक 8 साल प्लेट- पहले एक प्लेट जो है 550 की जो प्लेट है वो 45,000 की है। हालांकि इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए, ये तो 10-15 हज़ार रुपये की होनी चाहिए। तो फिर हर कोई सोलर पे लगा देगा। मेरे घर सोलर लगा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, चलता है, फ्रिज चलता है, एसी चलता है, कूलर चलते हैं गर्मियों में। अच्छा सर्दियों में वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। आपने कहा मैं इंडिया हो गया हूँ, इंडिया कहाँ पे गए थे? नहीं। इंडिया यार दिल्ली में यार, और कहाँ पे? कब गए थे? मैं गया हूँ तकरीबन सन 2000 में। सन 2000 में गए? जी, तब आपकी एज क्या होती थी? मेरी तकरीबन होगी कोई, कह लें आप 15-18 साल। अच्छा हाँ। अब आप कितनी एज कितनी? मेरी माशाल्लाह 36 है मेरी एज। यार लगते नहीं हो यार। यार मैं आपको आईडी कार्ड दिखा देता हूँ। जबरदस्त हो गया यार, बड़ा ही अच्छा लगा बात करके। अच्छा थोड़ी सी एक दो बातें नहीं बता यार, के आप जाओ, मुझे- एक दो बातें बता के हाँ जाओ जी, मजीद। वहाँ पर आप गए, वहाँ पर आपने क्या कौन सी ऐसी चीजें देखी यार जो देखिए, डिफरेंस है? वहाँ पे बेसिकली आबादी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे तो हमारे बहुत 2000 में और अभी फर्क 23 साल, 24 मैं साल आपको हो गए। बताता हूँ वहाँ पे जो फ़र्क है। हमारे यहाँ पे माशाल्लाह हर किसी के पास कनाल 1.5 कनाल का घर है, हाँ। ऐसे ही है। वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे फ्लैट सिस्टम है। अच्छा वहाँ पे फ्लैट सिस्टम है, वो खोली सिस्टम है जिसको कह लें तो आप। आपको नहीं लगता फ्लैट सिस्टम ज्यादा बेटर है यार लैंड ज़्यादा कवर better है। करने से बिल्कुल बेहतर है? बिल्कुल बहुत बेटर है। होना यही चाहिए कि हर किसी का फ्लैट सिस्टम ही होना है, ताकि आबादी भी कवर हो, पोल्यूशन भी कवर हो। वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से ट्रेनों का निज़ाम ज़्यादा है। ठीक है ना, जापान से जापान को बीट कर रहा है। हाँ ट्रेनें बेसिकली इसलिए हैं कि आबादी ज़्यादा है। लोग काम के लिए ये लोकल ट्रैवलिंग नहीं इस्तेमाल करते, अच्छा। ट्रेनें इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा लगा यार बात करके, थैंक यू सो सलाम। मच। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। नाम आपका? इमरान सुहेल। क्या करते हैं? वकील साहब है। जाहिर सी बात है, बात करने का पर्पस है कि आपको ना एक कंट्री की वीडियो दिखाने लगा हूँ। वीडियो देख के ही जज कीजिएगा कि कौन सी कंट्री है और कौन सी कंट्री इतनी एडवांस हो चुकी है कि उनके ट्रेन्स भी सोलर पैनल पर चल रहे हैं। जी जी दिखाएं। ये देखिए ट्रेन के ऊपर ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और ये ट्रेन चल रही है। ओके, तो क्या लग रहा है कि कौन सी कंट्री हो सकती है? आई थिंक साउथ कोरिया। इंडिया। इंडिया? यस इंडिया इतना एडवांस हो गया? डेफिनेटली, उनका रेलवे बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, वो तो काफ़ी देर से आगे जा रहा है काफ़ी। अच्छा आपको क्या लगता है? साउथ कोरिया, साउथ कोरिया लगता है? Yes. साउथ कोरिया क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस है और काफ़ी आगे जा रहे हैं, ख़ास तौर पे गाड़ियों में काफ़ी एडवांस जा रहे हैं इस टाइम। अच्छा जापान भी तो हो सकता है। नहीं, जापान भी तकरीबन वो था, लेकिन अब ज़्यादातर साउथ कोरिया है। आपकी वीडियो बता रही है कि ये इंडिया की है। कैसे पता लगा आपको कि इंडिया की है? इसमें तो ऐसा कोई है ही, कुछ है ही नहीं। ये जो अंदर ये शख्स कोरिया में भी तो हो सकता है भाई, जिसने चश्मा पहना हो। जी जी वो इंडिया हाँ, ये देखो। ये क्या कहते हैं, एक ट्रेन की बैकग्राउंड देख के कुछ लग रहा है कि ये इंडिया की। ये इंडियन लोगो वैसे ऊपर लिखा हुआ भी आ गया। लिखा आ गया, पकड़ा गया मैं यहाँ से। अच्छा
यार मैं हैरान हूँ, हमारे भी ये पीछे अगर कैमरामैन दिखा सके तो अनारकली स्टेशन के पास हूँ। हमारी मेट्रो भी चल रही है, हमारी ये ट्रेन भी चल रही है, जिसे ओरिएंट ट्रेन हम कहते हैं। तो हम लोग तो इतने एडवांस नहीं हुए, इंडिया कैसे इतना एडवांस हो गया? क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं आपके नवाज शरीफ खानदान की हुकूमत है ये ना, काफ़ी देर जरदारी साहब थे। जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे? साउथ कोरिया कहा कि इंडिया के बारे में दिमाग में आया था कि इंडिया हो सकता है? देखें, इंडिया का तकरीबन सिचुएशन जो है पाकिस्तान जैसी है, जिस वजह से इंडिया का ख्याल देर से ही आता है हमेशा। लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन इंडिया से भी 1000 गुना पीछे है। यहाँ पे करप्शन हद से बढ़कर है और सबसे बड़ा मसला ये है, दो पार्टियों ने हमेशा राज किया। अब उन्हीं पार्टियों ने गाठजोड़ दूसरी पार्टियों के साथ करके फिर बेड़ा घर के करने पे तुले हुए हैं। तो ये मुल्क कभी तब्दील चाहूंगा, इन्होंने कहा कि जो कि हालात जिस तरह के पाकिस्तान के सेम सिचुएशन इंडिया की भी है, क्या एग्री करते हैं 600 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी और अगर 600 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व और 4 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी, क्या सिचुएशन पाकिस्तान की जैसी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा भाई को कैसे समझाएंगे कि भाई की अपनी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि वो बहुत ज़्यादा आगे है पाकिस्तान से। वो ठीक है, वहाँ पे वो करप्शन है, ये बात नहीं कहते, वो करप्शन तो पूरे हर एक मुल्क में होती है। लेकिन ये है कि वो लोग जो है ना, वो थोड़ा सी अपनी रिस्पेक्ट के ऊपर थोड़ा सा वो क्या कहते हैं कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। वो देखते हैं, वो हर चीज़ को देखते हैं, छोटी सी बात को जो है ना वो भी क्या कहते हैं वो कंसिडर करते हैं हर चीज़ को। तो इस वजह से दूसरी दुनिया में अगर मैं बात करूं तो फॉरेन कंट्रीज में इंडिया की गाड़ियां भी बेची जाती हैं और सेल होती है। ट्रेन सिस्टम अगर मैं बात करूं, दुबई से इंडिया के अंडरग्राउंड अंडर वाटर ट्रेन बन रही है भाई, जो कि हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा बन रही है। इतनी डेवलपमेंट सऊदीया अरब देखें, अगर दुबई देखें तो वो तो मुसलमान मुल्क हैं, उनको तो हमारे साथ भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए हर एक फील्ड के अंदर। क्या से देखते हैं आप? हमारी तरफ ध्यान नहीं, इंडिया की तरफ हर कोई कंट्री उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता, क्यों? देखें, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, लीडरशिप जो ना ये तय करती है आपकी। जो आप लोगों के वोट से जो लोग हमारे ऊपर लीडर आते हैं, उन्होंने देखना होता है ये सारा कुछ। उन्हीं की जो सारी जो है ना फॉरेन पॉलिसी हो जाती है, सारे मामलात देखने पड़ते हैं। हमारी जो लीडरशिप जो है ना, हमें बेसिकली बदकिस्मती से तकरीबन ये 70 सालों से मेरा लीडरशिप नहीं मिली अच्छी। अगर कोई आता है तो उसको कोई रहने नहीं देता यहाँ पे। हमारे अपने लोग ही जो है ना वो अपने ऊपर कहते हैं कि नहीं जी, ये बंदा हमें नहीं चाहिए। जिस तरह खान साहब की मिसाल आपके सामने करंटली आपके सामने है, किस तरह तोड़ मरोड़ की दिया उन्होंने PTI को। ये सारी मामलात आपके सामने नज़र आ रहे हैं। भाईजान, आपके दोस्त तो कह रहे हैं कि इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है डेवलपमेंट के लिहाज से, तरक्की के लिहाज से, अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से। क्या कहेंगे उन्हें? कैसे बताएंगे कि नहीं भाई हम भी आगे हैं? जी देखें, हम तो कह ही नहीं सकते कि हम आगे हैं। हमारी तो कोई भी चीज़ ही ऐसी नहीं है कि जिसमें हम कहें जी हम आगे हैं। ना हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं, ना हम एजुकेशन में आगे हैं, ना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है उनसे। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें हम कहें हम उनसे आगे हैं। ठीक है। और दूसरा मसला ये है कि यहाँ पे जब ये बारियाँ लेने बंद करेंगे तब भी मुल्क आगे बढ़ना है। जब ये बारियाँ लेने के चक्कर में बार बार करप्शन करने पे जोर लगाएंगे और अपने सिलेक्टेड बंदे लेके आएंगे तो कैसे मुल्क तरक्की करेगा? यार कश्मीर के अंदर भी ट्रेन सिस्टम से इन्होंने इतना बड़ा पुल बना दिया, दुनिया का सबसे हाईएस्ट पुल बना दिया कश्मीर के अंदर, रेलवे पुल। और मैं हैरान हूँ कि 14 बिलियन डॉलर्स का वो बजट दे रहे हैं कश्मीर को। और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो कश्मीर के रिलेटेड कश्मीर को भी सोच रहे हैं। हम यहाँ पर अपना भी नहीं देख पा रहे, कश्मीर को भी नहीं देख पा रहे। पूरी दुनिया हर चीज़ उल्टी पुल्ट हुई पड़ी है। कितना टाइम लगेगा हमें दोबारा से कम बैक करके अपने हालात ठीक करके इंडिया का मुकाबला करने में? लेकिन ये चीज़ तो हम नहीं बता सकते कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये तो हमारी ऊपर जो आगे वाली आने वाली पॉलिसीज़ जो हमारी बेसिकली पाकिस्तानी आवाम की जो क्या कहते हैं ना सिलेक्शन है, जो वोट उन्होंने देना है। जैसे फरवरी में इलेक्शन बता रहे हैं, लेकिन मुश्किल है, मुझे लग नहीं रहा कि फरवरी में भी इलेक्शन होंगे, क्योंकि आपको पता सारी मामला जो पीछे से हैंडल हो रहे हैं। नून लीग को इलेक्शन से पहले ही बताया जा रहा है कि वो वफाकी हुकूमत उनको दे रहे हैं, PTI को या पीपल्स पार्टी को। उनको छोटे छोटे सूबों में एक अलग अलग मतलब मिली जुली एक कि किसी भी कोई भी ना एक अथेंटिक हुकूमत नहीं दे रहे कहीं भी। या तो ना 2/3 मेजॉरिटी के साथ कोई बंदा आ जाए आगे तो अपने फैसले कर सके। एक जमहूरी हुक्मरान ऐसा पाकिस्तान के अंदर जिस तरह एक गधे का सर है, उसको मतलब कोई बंदा पीछे से पकड़ लाया कि गधा कहेगा मैंने सीधा जाना, वो कहेगा नहीं इधर जाना है आपने, डोंकी राजा, ये सारा सिस्टम वो चल रहा है। तो सॉरी कट कर रहा हूँ आपको, रेलवे सिस्टम की बात हो रही है। हमें अपना रेलवे सिस्टम को अपग्रेड करते हुए कोई नज़र नहीं आ रहा। वही टाइम है, वही चीज़ें हैं जो ब्रिटिश हमें दे के गए थे, आज भी वही, नया ट्रैक भी नहीं बिछा पाए। मैं पहले भी ये बात करने लगा था कि हमारा जो अभी तक वो सिस्टम चल रहा जो हमें जो गोरा दे के चला गया। लेकिन हाँ, इसमें है कि ये दो कराची से ये क्या कहते हैं ये लाहौर तक जो लाइन है, पहले सिंगल थी, अब डबल हो गई है। ये एक थोड़ी सी तरक्की इन्होंने की है। नए इंजन नहीं खरीदे इन्होंने, बस ये बिजनेस लाइन के नाम पे इन्होंने ख़रीदे थे। तो ये क्या कहते हैं ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में पहले
लेकिन उसके बाद वो भी पता नहीं कहाँ, वो भी पुरानी ट्रेनों को पेंट शेंट करके उसी के अंदर एक ट्रेन खरीदी तो उसकी पता नहीं कितनी बना दी है। शो तो ऐसे ही हो रहा है। अब इंटरनल बात हमें नहीं पता ज़्यादा, क्योंकि हमने इस बारे में देखा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, जाते ही नहीं, जो नज़र आ जाता है वो बता रहे हैं आपको। लेकिन चीज़ें हैं कि हमारी लीडरशिप, सबसे पहले आवाम को जो है ना अपनी लीडरशिप की सिलेक्शन के वक्त ना सबसे पहले वो करें कि जो लोग बंदा पाकिस्तान के लिए जो सिंसियर है उसको वोट दें। इस सारी प्लानिंग जो है ना सारी धरी की धरी रह जाएगी जब तक ये पाकिस्तानी अवाम नहीं निकलेगी, अपने वोट का सही इस्तेमाल नहीं करेगी। जो लोग अच्छे हैं वो कहते हैं जी हम वोट देने ही नहीं चाहते, ये भी गलत बात है। वोट दें लेकिन बंदे सेलेक्ट करें कि किन को देने हैं। ठीक है, ये जमात इस्लामी है, ये कादसिया है, ये ख़त्म नबूवत वाले हैं, इन तीनों के एक दूसरे के साथ कंट्राडिक्शन है, लेकिन मजहबी जमातें हैं। अगर हम इनको पसंद करते हैं, कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत नहीं है, इनको वोट दे दें, किसी एक को ले आए आगे। ये जो बदलते चेहरे बार बार, खान को यही कहते हैं ना कि खान जो है जी वो सेकुलर बना देगा, ये भी मामला, खान को ना दे वोट। कोई अपना बंदा तो change एक करें पॉइंट यार। अब बीच में रखना चाहूंगा। यहाँ पर आपने कहा इस्लामी जमातों को हुकूमत दे देनी चाहिए। अब हुकूमत भी हमारी जमहूरियती हुकूमत है, क्या हमारे ये इस्लामी जो जमातें आपने कहा इनको जमहूरियत के बारे में पता होगा कि फ़ॉरेन पॉलिसीज़ को कैसे रन करना? अगर हाँ इस्लामी कानून आता है, शरिया लॉ आता है, तो फिर ये मौलवी साहब संभाल भी सकते हैं, जमहूरियत को कैसे संभालेंगे? ये आपको लगता है लॉजिक है कहीं ना कहीं? जी, जमहूरियत हम पाकिस्तान के अंदर देखें ना तो, लेकिन बेसिकली सिर्फ ये है कि जमहूरियत के अंदर हमारा इस्लाम जो है ना वो बेसिकली एक जमहूरी मज़हब है। लेकिन इसके अंदर उसकी मॉडिफिकेशन ये हो गई है कि हमें 5 साल का एक टन्योर दे दिया जाता है कि 5 साल के अंदर जो अपनी लूट मार करनी है कर लो। वहाँ पे इस्लामिक जमहूरी निज़ाम जो है ना, हमें इस्लामिक कहते हैं ना जमहूरिया पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान, हाँ इस्लामिक रिपब्लिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, इसमें हमें ये सिर्फ 5 साल के लिए जो लिमिटेड करते हैं ना, ये ना करें। 1 इलेक्शन दैन सिलेक्शन, मतलब एक अमीर जो बनता था उसके लिए बैत की जाती थी, वोट दिया जाता था। मतलब वोट के बैत आज के निज़ाम में वोट को ही कहते हैं ना। वोट करने के बाद मतलब एक बंदा अमीर बंदा, वो अपने गवर्नर हर इलाके में लगाएगा, अपने बंदे को सिलेक्ट करेगा, और उसके बाद उसकी वो क्या कहते हैं वो पीछे वो पूछताछ भी करेगा, देखेगा भी सारी, क्या कहते हैं उनके रिमूवल जो मतलब तो सारी चीज़ें होती हैं वो सारी हो जाती हैं। लेकिन ये है जमहूरियत, इस्लामी जमहूरियत। लेकिन अब वो पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती अभी नहीं आई, तो ठीक है अगर क्या कहते हैं इस्लामिक पार्टीज़ कोई आती हैं ना भी जाए उस साइड पे 5 साल के लिए, लेकिन कम अज़ कम वो उनको अल्लाह का डर तो होगा, अल्लाह से डरेगा। कहते हैं अल्लाह इक़्तिदार है, अल्लाह का मालिक अल्लाह ताला। अब इस क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को पढ़े, सबसे पहले हमें ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर हाकमियत अल्लाह ताला की है, उसके बाद इस्लाम की अल्लाह ताला के जो बंदे हैं, जो मुसलमान हैं, जो चुनिंदा बंदे नहीं, अल्लाह ताला के बंदे मुसलमान जो हैं वो इक़्तिदार को संभालेंगे टेम्परेरीली, अल्लाह से डरते हुए फैसले करेंगे, उसको रन करेंगे, स्टेट को चलाएंगे। क्या हो रहा है? अगर जस्टिस की तरफ ही आते हैं, टॉपिक से तो इधर उधर हो ही गए हैं, जस्टिस पे आते हैं तो जस्टिस का निज़ाम हमारे वर्ल्ड के अंदर गूगल पे रैंकिंग में देखेंगे तो हमारा 148 में आ रहा है। ये अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, ये आप मेरे से ज़्यादा अच्छा समझते हैं। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर इंसाफ को बेचना पड़ता भी है, मजबूरी भी है। ज़रूरी नहीं है कि जुडिशरी अकेली ख़राब नहीं है, इसके अंदर हम एज ए होल पूरी कौम जो है ना वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर कहें ना कि सिर्फ जुडिशरी ऐसा करती है, जुडिशरी को करने नहीं दिया जाता। जुडिशरी अगर सही फैसला दे देगी तो जुडिशरी का क्या हाल कर देते हैं ये आपको पता है, आप मेरे से ज़्यादा अच्छा समझते हैं। कैसे देखते हैं रिलेशंस पड़ोसियों के साथ, किसी भी पड़ोसी के साथ, अफगानिस्तान के साथ? और अगर हम बात करें चाइना के अलावा, हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाइना के अलावा आप मुझे बताएं कि हमारी रिलेशन कौन से पड़ोसी के साथ सबसे बेहतर है? रिलेशंस तो हमारे काफ़ी लोगों के साथ ठीक है, जैसे ईरान के साथ भी ठीक है, और क्या कहते हैं इंडिया के साथ ही मसला है सबसे ज़्यादा, और तो कुछ चाइना के साथ भी ठीक है, अफगानिस्तान के साथ भी ठीक है। अफगानिस्तान के साथ ठीक है? अभी थोड़े से हुए ना ये इनकी टाइम से ख़राब है अफगानिस्तान के साथ। अफगानी क्या कर रहे हैं? अफगान नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तानियों का तो नहीं है ना, वो अफगानी कौम भी है। जो देखें दुबई के अंदर जो उन्होंने मैच के अंदर क्या किया था, हम उन चंद लोगों की वजह से पूरी कौम को ऐसे नहीं कह सकते। यहाँ पे अफगानी हमारे पास कितने लोग हैं यहाँ पे, डेली बेसिस पे आप लोग जानते हो, उनके पास उनके साथ कारोबार करते हो, उनसे चीज़ें खरीदते हो, बेचते हो, सारे मामलात हैं, वो भी तो आपके सामने है ना। जैसे कराची के अंदर उन्होंने वैसे वो क्या कहते हैं स्ट्रीट क्राइम का काफ़ी ज़्यादा वो, ये सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन इसको एज ए होल अफगानी जो हुकूमत या पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नहीं इसको रिलेट कर सकते। हमारे जो आप ये बात करें अफगानिस्तान, चाइना के साथ हमारे रिलेशन ठीक है ना, लेकिन चाइनीज़ लोगों ने जनूबी पंजाब में और सिंध के अंदर क्या किया था पिछले स्कैम्स का आपको पता है ना। वहाँ पे कितनी लड़कियों को लेके जाके उनके वो क्या पार्ट ऑफ बॉडी बेचे या बच्चे पैदा करने वाली मशीनें बनाई, कितने बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं। 5-5 लाख रुपए दे के उन्होंने शादियाँ की हैं। तो ताल्लुकात तो हमारे उधर भी ठीक हैं, लेकिन वहाँ से हमें के अंदर मुसलमानों के साथ भी जो हो रहा है वो अलग बात है। हम अपने साथ देखें ना, बात हो रही पाकिस्तानियों की और चाइनीज़ की और क्या कहते हैं दूसरे कंट्रीज़ की। अब चाइना के साथ हमारे पहले दिन से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं,
इसके बावजूद ये इतना बड़ा स्कैम हुआ है, लेकिन ये इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। ईरान ने कहा कि भाई पाकिस्तान ने मुझसे पैसे लिए, गैस लाइन पाइपलाइन बिछाने के बिलियन डॉलर्स लिए हैं, तो वो नहीं देगा तो मैं वो रेफरेंडम करूंगा कोर्ट पे जाकर, जो वर्ल्ड कोर्ट है उधर जाके कहना मैं रेफरेंडम पाकिस्तान के अगेंस्ट केस करूंगा। तो करना चाहिए ना उसको। बेसिकली अगर हुकूमत करती है, मेरी बात सुने, क्या कहते हैं कि ये राहदारी रूट मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सी हुकूमत थी जो हुआ, लेकिन बाद में आने वाले उसको जो ख़त्म कर देते हैं, या तो ये बात ना माने कि वो पुराना बंदा जो था, अब इमरान खान के साथ लोग जो क्या कहते हैं जो हमारी लोग कर रहे हैं, या तो ये ना माने कि ये इमरान खान पाकिस्तान का पीएम था ही नहीं। अब उसके टेन्योर में चाहे जितनी मर्जी नफरत है, लेकिन उसके किए गए, उन्होंने एज एक स्टेट के सरबराह के तौर पर, इंतजामी अमूर का सरबराह ना बेसिकली स्टेट का सरबराह तो प्रेसिडेंट होता है ना, लेकिन उस बराए नाम कर दिया हुआ 18वीं तरमीम के बाद जो भी है। तो अब इंतजामी अमूर का सरबराह जो है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। अब इमरान खान के किए गए काम को बाद में आने वाली हुकूमत जो ख़त्म कर दे, ये जो ना सिस्टम ख़त्म होने के लिए मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात है। अगर ईरान कर रहे, इनको सबक सिखाना चाहिए ये, और फिर पाकिस्तानियों को भी सबक सिखाना चाहिए कि क्या पाकिस्तानी हुक्मरान आने वाले, उनको पाकिस्तानी अवाम को सबक, पाकिस्तानी अवाम का उनको सबक सिखाना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा यार, आप लोगों से बात करके बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली मुझे भी, मेरी ऑडियंस को भी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेरी नाइस टू टॉक विद यू, बहुत जबरदस्त। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? ऑन मोहम्मद। क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ, अच्छा, क्या कर रहे हो? कंप्यूटर साइंस। ज़बरदस्त हो गया यार। मैं आपको ना एक कंट्री की वीडियो दिखाने लगा हूँ, वो देख के बताना कि कौन सी कंट्री लग रही है आपको ये, ठीक है? आपने गैस करना, और ये ट्रेन सिस्टम देखना जिसके ऊपर सोलर पैनल्स पे चल रही है भाई। ये ट्रेन सिस्टम उन्होंने चलाया नया, जिसके ऊपर सोलर पैनल से चल रही है। और ये टेक्नोलॉजी कहाँ पे हो सकती है? क्या हमारे मुल्क में है इस तरह की टेक्नोलॉजी जो सोलर पैनल पर चले? ख़त्म हो गया हो इंजन भाई चीज़ें तो सोलर पे चले, ऐसा पॉसिबल है? आई थिंक मैंने रिसेंटली पढ़ा था इंडिया में? हाँ, आई थिंक मैंने रिसेंटली पढ़ा है इस बारे में ना, इंडिया में ये उन्होंने अपनी ट्रेनें सोलर पैनल पे शिफ्ट की है। क्या वो इतना डेवलप हो गया इंडिया के सोलर पैनल पे शिफ्ट? यार हकीकत पूछो तो मेरा हिसाब से वो हमसे काफ़ी आगे चले गए। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ के हुक्मरान देख लें, वहाँ का सेटअप देख लें, हमारे से काफ़ी आगे चले गए वो। अच्छा, तो ये वाकई में इंडिया ही था? वाकई भी नहीं था। बहुत रहा, मेरा गैस सही निकला। बहुत अच्छा किया आपने। जी जी। कैसे देखते हो यार एक चीज़ के एक ही साथ सफ़र शुरू किया, वो टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में इतने ज़्यादा आगे निकल गए, आज वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ हमारा कंपैरिजन करने का मतलब है इंडिया की बेइज्जती करना। ऐसा ही है। क्या आप इनकी बात से एग्री करते हो? ये बात हकीकत है? अगर ऑन मेरिट देखा जाए तो मेरे हिसाब से वो ठीक ही कहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ मतलब कि अब अगर शुरू से देखें ना तो मुल्क में जमहूरियत ने जन्म ठीक से नहीं लिया, मतलब एक हादसा हुआ। आमिरों ने इस मुल्क के आइन को तरमीम की झनकार पहनाया, हादसा हुआ। आमिरों ने इस मुल्क को दो टुकड़े किया, हादसा हुआ। मतलब असली हादसा तो उस वक्त होता है जब हमने आपको जमहूरी इक़्तिदार के पासदार कहने वाले ये लीडरान पार्लियामान के बाहर खड़े होकर एक दूसरे को गालियाँ छोड़ के सब कुछ कह देते हैं कि तुम्हारा लीडर जंगली, तुम्हारा लीडर जानवर, तुम्हारी बीवी भागी, तुम्हारी बेटी भागी, तुम भी जाहिल, तुम भी मिस्टर बीन, हाँ शर्म तुमको मगर नहीं आती। मेरे ख्याल से ना हमारे सबसे पहले नंबर पे तो स्टार्ट में जो था मुल्क की, अगर हम तारीख़ को हम गौर से पढ़ें तो स्टार्ट में जो था ना, आर्मी प्रोमिनेंट हो गई ना, तो उन्होंने फिर अपनी मर्ज़ी से लीडरान लेते हैं। मतलब जो लोग मेरिट पे आते थे वो भी आते रहे, जो लोग मेरिट पे नहीं आते थे वो आते रहे। तो वो जो सारा सिस्टम था ना, उसकी वजह से ये मैंने वजूहत बताई हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम इंडिया से काफ़ी पीछे चले गए हैं। इंडिया कहाँ चला गया? आप खुद इस खबर से अंदाज़ा लगा लें जो रिसेंटली उनकी आई थी कि वो पहले उनका मतलब कि चांद पर जाने का मिशन फ्लॉप हुआ, तो हम यहाँ पे जश्न मना रहे थे। तो अभी रिसेंटली खबर आई है कि वो चांद पे पहुँच गए हैं। सो आप इस खबर से अंदाज़ा लगा रहे थे, जब हम जश्न मना रहे थे ना, तो ये डिफरेंस मतलब स्पेसिफिकली बताता है कि वो कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ रह गए। अच्छा, ये जो ट्रेन का सिस्टम मैंने बताया सोलर का, भाई उनका 7-8 साल पुराना है ये। वाह, लेकिन मैंने रिसेंटली पढ़ा था। हाँ। 7-8 साल पुराना है वो, देखो जरा 7-8 साल पहले वो सोलर पे शिफ्ट हुए हैं। तो इंडिया का ट्रेन सिस्टम जापान को बीट कर रहा भाई। आप मुझे अंदाज़ा लगाएं कि एक मुल्क है जिसका कंपैरिजन जापान, चाइना और ये मिडल ईस्ट अमेरिका से होता है, और दूसरा मुल्क का हमारा क्या हो रहा है?
ऐसा ही है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भी आप वो दुनिया के सामने, दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। और हमारे आप देख सकते हैं आजकल निगरान सेटअप चल रहा है, तो आप देख रहे हैं या करना वो तो या करना स्ताइन, वो खुद ही बताते हैं कि हमें डर के आंसर करना है आपको। सो बस अल्लाह पाक हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, लेकिन हम उम्मीद यही बेहतर करके चल रहे हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम बहुत तेज़ी से तरक्की करने वाले हैं इंशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह की सिचुएशंस आपको नज़र आ रही हैं, हमारे किसी भी पड़ोसी मुल्क के साथ कोई रिलेशन बिल्ड नहीं हो रहे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? क्या ट्रेड की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए इंडिया के साथ? देखो यार, अगर आप इन माय ओपिनियन, मतलब हर कोई अपने ओपिनियन रखता है, मतलब आज़ादी राय का हर कोई हक रखता है। जो मेरा ओपिनियन है ना, हम अपने आप को इवॉल्व करना चाह रहे हैं, तो इवॉल्व करने की हैसियत से अगर हम ऑन मेरिट देखें तो हमें ट्रेड करनी चाहिए इंडिया से, उससे हमारी तिजारत बढ़ेगी। वो अगर मर्सिडीज़ में घूमेंगे तो हम ऑडी में घूमेंगे, सो विन विन सिचुएशन हो जाएगी। सो हमें ट्रेड करनी चाहिए। उनके अगर मैं बात करूं डेवलप होने के पीछे क्या राज है, अगर आप किसी भी सेक्टर को देख लें, उनका वो बिलियन डॉलर्स का सेक्टर बन चुका है। आप उनकी आईटी उठा लें, उनकी आईटी तो उनकी रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। आईटी से अगर साइबर सिटी अगर देखेंगे, गुरुग्राम उनकी एक सिटी है, वहाँ पर उन्होंने साइबर सिटी बना दिया और उस साइबर सिटी का डिज़ाइन ऐसे किया है कि आप अमेरिका को भूल जाएंगे। आप पाकिस्तान की कोई भी गूगल पर सर्च करेंगे, कोई भी साइबर सिटी हमारी नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना वहाँ पे, जिसकी बात हमारे लीडर इमरान खान साहब करते हैं, तो वो सबसे बड़ी बात है मेरिट पे ना चीज़ों को लेके चलना। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मेरिट सिस्टम को ना मतलब कि पुश बैक किया गया है, उनको डिस्करेज किया गया है, जबकि वहाँ पे मेरिटोक्रेसी को फ़रोग दिया गया है। तो यही सबसे मेरे हिसाब से ना बेस जब अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली इमारत जो है बहुत अच्छी बनेगी। तो मेरे हिसाब से यही है कि भी उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारे सिस्टम से बेहतर है। आप एक आईटी स्टूडेंट है, क्या फ्यूचर देख रहे हैं मुल्क के अंदर रहते हुए, इस सिस्टम को रहते हुए क्या अपना फ्यूचर देख रहे हैं यहाँ पर या नहीं? फ़िलहाल 8 फरवरी तक ना हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करने से थोड़ा कतरा रहे हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह, उसके बाद हम बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि भाई हमारे मुल्क के लिए अच्छा होगा और आईटी इंडस्ट्री के लिए अच्छा होगा, हमारे मुल्क के बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा